नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। अपना मध्य प्रदेश की शुरुआत करेंगे तो भोपाल सहित प्रदेश के कई जिलों में बीते दिनों से बारिश आफत बनकर बरस रही है। लगातार बारिश से हालात बिगड़ चुके हैं और बाढ़ जैसी स्थिति बनी थी। हालातों को देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में बाढ़ राहत कार्यों की समीक्षा बैठक की। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और पुनर्वास कामों की समीक्षा हुई है। बता दें, इस बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी भी मौजूद रहे। प्रदेश में गठित टास्क फोर्स, प्रभारी मंत्री और क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियों ने भी वर्चुअली बैठक में हिस्सा लिया। जो परिस्थितियां भी थी, नुकसान हुआ है, लेकिन जैसा हमने तय किया कि राहत में, पुनर्वास में और पुनर्निर्माण में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने बेहतर काम किया होगा। मैं 15 अगस्त के बाद संभवतः दूसरे दिन से ही एक बार फिर आपके जिले में आके स्थल निरीक्षण भी करूंगा और फिर एक बार वही समीक्षा करूंगा। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ दीपा श्रीवास्तव लाइव जुड़ गई है। दीपा से जानेंगे, जिस तरह से ये बैठक की गई है, तमाम जिलों की जानकारी ली गई है, क्या क्या इंतजाम किए गए हैं और क्या अपडेट मिल पा रही है? दीपा जी कोमल, जिस तरह से हम देख पा रहे हैं कि काफी लंबे समय से बाढ़ की स्थिति जो है वो प्रदेश के कई जिलों के अंदर, खासतौर पर ग्वालियर संभाग की अगर बात करूं, साथ ही साथ विदिशा जिला जो है, इन सभी जगहों पर बारिश की जो है काफी ज्यादा देखने को मिली थी, जिसके कारण बाढ़ की स्थितियां जो है वो लगातार बनती हुई दिखी थी, जिसके कारण जो सिग्नल थे यानी नेटवर्क जो थे वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो गए थे। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि जो बड़े से बड़े ब्रिज बने हुए थे वो भी सारे ध्वस्त हो गए थे। तो इसके कारण कहीं ना कहीं अव्यवस्थाएं जो है वो काफी ज्यादा हुई थी। सभी लोगों को वहां से रेस्क्यू करके एक ऊंची जगह पर ले जाकर उन्हें रखा गया। तकरीबन 360 कैंप के अंदर लोगों को जो है रखा गया, जिसके अंदर जो भी लोग थे उन सभी को खाने की व्यवस्थाएं जो है वो सरकार के द्वारा लगातार की जा रही थी। अब पानी जो है बाढ़ का वो कहीं ना कहीं नीचे उतर चुका है, तो राहत कार्य जो है वो तेजी से चल रहा है। तो किस तरह की स्थितियां अभी लगातार बनी हुई है, जिसके लिए हमने देखा था कि 2 दिनों पहले जो गोविंद सिंह राजपूत हैं, राजस्व मंत्री है, वो खुद भी दिल्ली गए थे। वहां पर उन्होंने नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात भी की थी और ये बात भी कही थी कि वो खुद भी आए। तो टास्क फोर्स जो है केंद्र के द्वारा भी मध्य प्रदेश में आने की बात कही जा रही थी। तो जो टास्क फोर्स में जो लोग होंगे, अगर बात की जाए नरेंद्र सिंह तोमर की या फिर बात की जाए जो ज्योतिरादित्य सिंधिया है, वो दोनों भी आज वर्चुअली बैठक में जुड़े। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने समीक्षा बैठक की, जिसके अंदर जो प्रभारी मंत्री थे वो सभी जुड़े। इसी के साथ क्राइसिस मैनेजमेंट की जो कमेटी है उसके लोग भी जुड़े। उन सभी से सीएम ने ये जानकारी ली कि आखिर किस तरह से राहत कार्य किया जा रहा है, क्या कुछ चीजें अभी भी सुनिश्चित करने की जरूरत है। और जिस तरह से केंद्रीय मंत्री भी दोनों जुड़े थे, तो उनसे भी राय ली गई कि आखिर क्या कुछ और करने की जरूरत है, जिससे कि बेहतर से बेहतर चीजें हो सके। इसी के साथ सीएम ने ये बात भी कही है कोमल कि जो भी लोग हैं उनके लिए राहत कार्य तेजी से चलाया जाए, यानी युद्ध स्तर पर जो राहत कार्य है वो चलाया जा रहा है। और क्या कुछ चीजें अभी और बेहतर करने की जरूरत है, इसके लिए खुद 15 अगस्त के बाद सीएम उन जिलों में जाएंगे और खुद जो लोग हैं यानी जो अधिकारी हैं उनसे मुलाकात करेंगे और ये बात भी जानेंगे कि आखिर जो चीजें सुनिश्चित करने की जरूरत है वो सुनिश्चित हो पा रही है या नहीं। दीपा, ये भी जानेंगे, जिस तरह से जनता को सुविधाएं मुहैया कराने की कोशिश की जा रही है, ऐसे में जो खबरें सामने आई, कई ऐसे गांव जिनके मार्गों का रास्ता जो है मार्ग बंद हो गए हैं और शहरी इलाकों से या उनके आने जाने के रास्ते बंद हो चुके हैं, उनके लिए किस तरह से इंतजाम किए जा रहे हैं? जी, जिस तरह से कहा जा सकता है कोमल, जो कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं टूट चुका है, क्योंकि नेटवर्क्स की बात की जाए वो भी टूट चुके हैं और इसके साथ पुल जो थे, जो 7 साल पुराने 10 साल पुराने पुल थे वो तक टूट चुके थे। तो कहीं ना कहीं इसमें अधिकारियों के ऊपर भी जांच करने की बात कही जा रही थी। इसके ऊपर भी आगे जाकर जब पानी पूरी तरीके से उतर चुका होगा और एक बार फिर से सामान्य स्थितियां बन चुकी होंगी, उसके बाद इस पूरे विषय को लेकर भी चर्चा की जाएगी। लेकिन अभी लगातार प्रयास ये किया जा रहा है कि लोगों के खाने पीने की व्यवस्था की जाए और एक
जो दूसरा मार्ग है उसे तैयार किया जाए, ताकि जब तक पुल नहीं बन पा रहा है तब तक जो लोग हैं वो एक तरह से फिर से कनेक्शन जो है वो बन पाए, उसका प्रयास भी लगातार किया जा रहा है। लेकिन जमीनी स्तर पर कितनी चीजें हो पा रही है कोमल, ये कहना अभी कहीं ना कहीं सही नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह से हम देख पा रहे हैं कि पुल टूट चुके थे, लेकिन अभी तक मार्ग जो है यानी जो ऑप्शनल मार्ग बनाने की बात कही गई थी वो भी अभी तक नहीं बन पाए हैं। राहत कार्य जो है उसमें भी काफी ज्यादा तेजी हमें देखने को नहीं मिल रही है। भले ही सीएम के द्वारा बात कही जा रही है कि युद्ध स्तर पर काम हो रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पर वो चीजें हमें देखने को नहीं मिल रही है। ये कहा जा सकता है कि सरकार प्रतिबंध बना रही है, कर रही है, काम कर रही है, आदेश भी दे रही है, इंतजाम भी करवा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं हिलाहवाली देखी जा रही है प्रशासन और अधिकारियों की तरफ से। जी, निश्चित तौर पर कोमल ये बात कही जा सकती है, क्योंकि सीएम लगातार नजर बनाए हुए हैं और कहीं ना कहीं एक कड़ा रुख जो है उन्होंने वो भी बढ़ता हुआ है। और ये बात भी कही जा रही थी कि एक बार जब बाढ़ का पानी उतर जाएगा उसके बाद ये बाढ़ आखिर आई कैसे, क्या व्यवस्थाएं करने की जरूरत थी जो नहीं हो पाई, जिसके कारण ये सारी चीजें हुई, ये सारी बातों पर भी जांच की जाएगी। लेकिन अभी तक अगर बात की जाए, सीएम लगातार नजर तो बनाए हुए हैं, लेकिन फिर भी जो चीजें सुनिश्चित करने की जरूरत है वो नहीं हो पा रही। हालांकि खाना पीने की व्यवस्था हो रही है, लेकिन जितनी तेजी के साथ राहत कार्य को चलाने की जरूरत है वो नहीं हो पाई। तो निश्चित तौर पर ये बात कही जा सकती है कि सीएम और साथ ही साथ जो प्रभारी मंत्री है वो तो एक तरफ से अपनी तरफ से पूरा भरसक प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं अभी भी टालामटोली करते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया दीपा तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और राहुल गांधी के ट्विटर अकाउंट पर प्रतिबंध लगने पर हो रही है राजनीति को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि दुष्कर्म पीड़ित की पहचान उजागर करना गैर कानूनी है। ट्विटर ने कार्रवाई कर दी तो उसे राजनीतिक बता रहे हैं, अब गलती कर दी तो माफी मांग ले, लेकिन कांग्रेस है कि इस पर राजनीति कर रही है। इसके अलावा दिग्विजय सिंह के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में दौरे को लेकर किए गए सवाल के जवाब में तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि बाढ़ अब कहीं बची नहीं है, पता नहीं कहां का दौरा कर रहे हैं। इससे अच्छा होता कि राजीव गांधी फाउंडेशन के तहत पीड़ितों की कुछ मदद कर देते। कि आइडेंटिटी को हमारे द्वारा बताना ये गैर कानूनी है। जिसकी मां और महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस पार्टी की हो, बहन नेत्री हो, उनको ये तो सामान्य ज्ञान होना ही चाहिए। अब ये गलती कर दी और ट्विटर ने अगर कार्रवाई कर दी तो इसका मतलब ये कि आप उसे राजनीतिक इशू बनाओगे। गलती को गलती मानो, माफी मांगो, बात खत्म करो। ये जो हट है ना, बाल हट, पता नहीं कब जाएगी बालपन। और वहीं बीजेपी आशीर्वाद यात्राओं के माध्यम से जनता जनार्दन का आशीष लेने नवनिर्मित केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इंदौर आएंगे, जहां 17 अगस्त को देवास से शुरू होने वाली आशीर्वाद यात्रा में शामिल होंगे। इसकी जानकारी आशीर्वाद यात्रा के प्रभारी आलोक शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। इसी के साथ उन्होंने बताया कि देश की राजनीति इतिहास में पहला मौका है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से केंद्रीय मंत्रिमंडल में 11 मातृशक्ति को जगह दी गई है। इस यात्रा में सीएम शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे। इस यात्रा में कोरोना गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन किया जाएगा। सिंधिया जी की यात्रा 4 जिले देवास, शाजापुर, खरगोन और इंदौर से होकर गुजरेगी। माननीय सिंधिया जी की यात्रा देवास, शाजापुर, खंडवा और खरगोन और इंदौर के 4 लोकसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेगी। देवास की जो आशीर्वाद यात्रा है, श्री सिंधिया जी की आशीर्वाद यात्रा 17 अगस्त मंगलवार को देवास के छिपरा में भव्य स्वागत कर उनकी अगवानी की जाएगी। श्री सिंधिया देवास में इस अवसर पर मां चामुंडा टेकरी पर दर्शन कर माता का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और वहीं चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने पूर्व सीएम कमलनाथ के संबोधन पर बयान दिया है। और विश्वास सारंग ने कहा कि इस देश के सभी नागरिक को जश्न मनाने का अधिकार है, लेकिन परंपरा का निर्वहन भी करना चाहिए। इसी के साथ कहा कि कमलनाथ संबोधित करें, लेकिन संकल्प लें कि उनके भाषण में राजनीति ना हो। इसी के साथ कमलनाथ के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के दौरे को लेकर कहा कि पीड़ितों के दुख को समझें, उनका मदद करने के लिए आगे कदम उठाएं, लेकिन कमलनाथ हर मुद्दे पर केवल राजनीति करते हैं। सही है कि आज़ादी की वर्षगांठ हम सब प्रफुल्लित होकर आनंद के साथ मनाएं, पर संकल्प भी तो हो। कमलनाथ जी को ये जरूर बताना पड़ेगा
कि 40-45 साल के सार्वजनिक जीवन में उन्होंने भारत माँ का जयकारा गूंज सके उसके लिए क्या कुछ किया है। उन्हें यह जरूर बताना चाहिए कि केवल नेहरू परिवार के जयकारे लगा लगा कर राजनीतिक क्षितिज पर पूरी ताकत के साथ रहने वाले कमलनाथ जी ने भारत माँ के जयकारा के लिए क्या कुछ किया। कमलनाथ जी लगातार राजनीतिक क्षेत्र में पावर में रहे हैं, परंतु वे ये जरूर बताएं कि उन्होंने इस देश के मान और सम्मान के लिए क्या कुछ किया। और वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ नरसिंहपुर पहुंचे और संत रावतपुरा सरकार के चातुर्मास अनुष्ठान कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद उन्होंने संत रावतपुरा सरकार से आशीर्वाद लिया। और वहीं इस मौके पर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति, पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया और हर्ष यादव भी मौजूद रहे। ग्वालियर चंबल में आई भीषण बाढ़ को लेकर सियासत तेज हो गई है। इसी को लेकर पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा। नुकसान का सरकार की तरफ से अभी तक कोई मुआवजा नहीं दिया गया। श्योपुर के मानपुर कस्बे के किसान बाबूलाल का सब कुछ बर्बाद होने के सदमे में उसकी मौत हो गई, लेकिन इसके बाद भी सरकार अभी तक मुआवजा नहीं दे रही है, जो कि काफी सोचने वाली बात है। तो ये ट्वीट भी आपको दिखा रहे हैं। तो पूर्व सीएम कमलनाथ का ये ट्वीट इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने किसान बाबूलाल को लेकर बात कही है। मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता दिवस को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इंटेलिजेंस ने सभी जिलों में सुरक्षा बढ़ाने के साथ साथ सतर्कता रखने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि राज्य साइबर पुलिस ने डिजिटल, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के इंटरनेट नेटवर्क हैक होने का खतरा बताया है। साथ ही उन्होंने कहा कि लाइव कार्यक्रम में दूसरे देश का झंडा फहराने और अलगाववादियों के वीडियो प्रसारित करने की साजिश की आशंका जताई जा रही है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।